तो हम लोग प्रश्नावली 8.2 के लिए, है ना, प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया, प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 में हमको विभिन्न कोणों के मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सारणी बनाया था। सारणी याद हो गया? नहीं, तो उस हम लोग पहले देखते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश के हिसाब से उसको देखेंगे। तो पहला देखिए, जब दो रेखाएं, है ना, दो रेखाएं एक्स एक्स डैश, है ना, और वाई वाई डैश, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है वो कैसा है? समतल है। बोर्ड कैसा है? समतल है। और ये दो रेखाएं हमने खींचा है, एक एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत का मतलब ये कोण कितने का बनता है? 90 डिग्री का। यानी सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री होंगे। दो रेखाएं एक दूसरे को काटने का मतलब ये भी हुआ, ये भी ऐसे भी हुआ। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो इस तरह भी काट सकती हैं, है ना, लेकिन ये दोनों रेखाएं काटती हैं लेकिन एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक दूसरे को काटती हैं। एक्स और एक्स डैश और वाई डैश ये एक दूसरे को कहां काटती हैं? लंबवत, एक दूसरे पर लंबवत होती है। ठीक है, तो ये चारों कोण कितने कितने का हो गया? 90 अंश का। कुल टोटल 360 हो गया ना, कुल टोटल 360 अंश का हो गया। अब जब ये रेखाएं किसी समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं तो ये बराबर बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। इन भागों को, है ना, इन भागों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भागों में विभाजित करती है। चारों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश, है ना, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थांश। क्या? हाँ, जैसे तुम लोग चतुर हो वैसे ही चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थांश। ठीक है, अब चतुर्थांश में हम लोग जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति में, बिंदुओं को प्रदर्शित करना। किसको? बिंदुओं को प्रदर्शित करना। यहां पर हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हमारे पास कितने अनुपात हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनका मान प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? चतुर्थांश में क्या होगा? ठीक है, तो ये चतुर्थांश का प्रयोग हम लोग चिन्ह को लगाने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह का प्रयोग
करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो पहले इन 6 का है ना, जैसे मान लीजिए कि पहले अच्छा इतना देख लीजिए। अब मान लो कि हमारा पूछा है साइन 75 डिग्री, ये कितना है, इसको कितना पढ़ेंगे, साइन 75 अंश। कितना पढ़ेंगे, साइन 75 अंश। तो ये बताइए ये जो कोण है वो 21 चतुर्थांश में पड़ेगा। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक 90, जैसे ही ये यहां से यहां तक आएगा 180, और ये यहां तक आएगा तो 270, और एक पूरा चक्कर यहां से यहां तक आएंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब बताइए ये 75 अंश किस में पड़ेगा, 90 के अंदर आ रहा है ना, ये 90 के अंदर आ रहा है, कितना, 90 के, है ना। तो इसका मतलब ये जो पड़ेगा वो प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। इस तरह देखकर हम मान बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में। जैसे आपको मालूम है साइन 60 अंश, ठीक है, साइन 60 अंश का मतलब यह है कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। ये कहां पड़ेगा, 60 अंश कहां पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये किस में आएगा, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में। ठीक, इसलिए हम लोग प्रथम चतुर्थांश में ये सबका मान किस में आता है, प्लस में। प्रथम 0 से लेके 90 तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, यानी सभी कोणों का मान, किसका, 0, 30, 45, 60, है ना, 90, सबका मान किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, सेक और कॉसेक, इन सबका मान प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में, यानी पॉजिटिव आएगा। कैसा, जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये किस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी सबका मान प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में, किसमें, और कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये सभी किस में आएंगे, माइनस में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसको मिटा दूं, अब मान लीजिए कि साइन 150 अंश, कितना, साइन 150 अंश, साइन 150 अंश, 150 अंश किस चतुर्थांश पड़ेगा, 90 से अधिक है, 180 से कम है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान किस में आएगा, कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना। द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान किस में होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस में। तो ये जो भी मान आएगा किस में आएगा, तो कितना आएगा, देखिए सोच के बताइए कितना आएगा, 150 का मान 1/2, कितना, तो 1/, देखो पहले तो ये हो गया कि साइन 150 का वैल्यू 1/2 होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसको देखेंगे, साइन का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, किसमें, पॉजिटिव में, तो ये प्लस हम छोड़ देंगे, माइनस प्लस में लगाते नहीं है ना, लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं, या 1/2। ठीक है, अच्छा अब इसी जगह cos 150 अंश का मान चाहिए, कितना, cos 150 अंश। अब बताइए cos 150 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2
2 होता है ना। अब बताइए ये पॉजिटिव होगा कि ये तो मान हो गया cos 150 अंश का मान √3/2 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहां देखो, यहां देखो, cos की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में कितने में आना चाहिए? माइनस में, तो यहां हम माइनस लगा लेंगे। अब समझ में आया कैसे लगाना है? तो चतुर्थांश के अनुसार ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी को तृतीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस में और sin cos sec और ये cosec, ये ऋणात्मक होंगे, माइनस होंगे, नेगेटिव है ना। अच्छा, अब चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec प्लस में होगा और शेष sin tan cot और cosec, ये किस में आएंगे? ठीक है, तो इसको आप कॉपी करिए। तो 2-4 और एग्जाम्पल देता हूं है? इनको अब जैसे देखिए sin 150 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने 180 तक का मान बताया है ना। जो सारणी बनवाया है उसमें 180 तक का मान हमने बताया है, कैसे आप याद करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 0 से 90 तक का ही मान आपको मालूम है। आपके बुक में 0 से 90 तक का ही मान दिया है। हाई स्कूल में आपके कोर्स में केवल 0 से 90 तक का मान दिया है। अगर मान लीजिए कि आ गया कि sin 150 अंश का मान ज्ञात करिए, आपको मालूम कितना है? 0 से 90 तक ही मालूम है और ये 150 है, तब कैसे ज्ञात करेंगे? नहीं, अब देखिए इसको 150 को हम 4 मतलब 0 प्लस माइनस या थीटा प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा 2 हो गया। 180 अंश प्लस माइनस थीटा, 270 अंश प्लस माइनस थीटा, 360 अंश प्लस माइनस, ये इतने 2 4 6 2 8 रूपों में परिवर्तित करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इसी फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में? 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा उस मान का होगा जिसको आपको मालूम है। कौन कौन मालूम है? 0 का मालूम है, 30 का मालूम है, 45 का मालूम है और 60 का मालूम है और 90 का मान मालूम है। तो इस थीटा को आप उतना ही रखेंगे जिसका मान आपको मालूम है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में इसको देख लीजिए, हम इसको इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। 150 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो, 150 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 में कितना जोड़े? 90 में कितना जोड़े कि 150 हो जाएगा? 60 हो गया कि नहीं? इस रूप में आ गया ना, आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, और किसी रूप में? और भी लिख सकते हैं। 150 अंश को लिख सकते हैं 180 अंश माइनस 180 में 30 जाएगा, 150 आएगा ना। तो हम ये फॉर्म भी, यानी एक फॉर्म माइनस वाला इसमें और प्लस वाला इसमें, आ गया कि नहीं आया? अब देखिए, अब ये तो हमने कर लिया,
अब जैसे हमको साइन निकालनी है, ये वाला पहले का देखिए, तो इन दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए। 150 अंश 90 प्लस 60 अंश, ठीक। साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 150 का मान ले रहा है ना, तो साइन लेंगे, साइन 150 अंश, इधर क्या हो जाएगा, साइन कोष्ठ में 90 अंश प्लस 60 अंश, हो गया। हम ये प्रोसेस कब, जब हमको 150 अंश का मान मालूम नहीं है तब लागू करेंगे, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा सूत्र होता है, वो अभी हम अगले क्लास में लिखवाएंगे, ठीक है। सूत्र होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है, 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा की जगह कितना है, 60 अंश, तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश। अब कॉस 60 अंश का मान कितना मालूम है आपको, 1/2, 1/, ठीक है। तो चूंकि ये कोण किस चतुर्थांश में पड़ रहा था, द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय में, और द्वितीय में साइन किस में होता है, प्लस में। यहां देखो ये कोण किस में पड़ रहा था, देखो अगर एक यहां से यहां तक 90 है, 90 इस लाइन पे आ रहा है, अगर इसमें 0.1 भी जोड़ेंगे तो ये इसमें डाल जाएगा ना, डालेगा कि नहीं। एक अंश भी अगर जोड़ेंगे 90 में तो इस वाले चतुर्थांश में डाल जाएगा कि नहीं, और इस चतुर्थांश में साइन किस में होता है, प्लस में, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, किस में आएगी, प्लस में। तो ये किस में आएगा, ये भी प्लस, तो यहां प्लस, ठीक है। इस तरह लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये वाला देख लो, इसको अच्छा कॉपी कर लो, मिटा दूं, चलिए अब कल